हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर, घर के लिए 50 लाख रुपए और कार के लिए 30 लाख रुपए। सोमवार को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है और अब जल्द ही मध्य प्रदेश में भी विधायकों को एक सौगात मिल सकती है। हालांकि ये सौगात वेतन में बढ़ोतरी की न होकर कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने की है। एमपी के विधायकों को जल्द ही कर्ज लेने की सीमा दोगुनी करने पर फैसला हो सकता है, जिसके बाद विधायक घर के लिए 50 लाख और गाड़ी के लिए 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री को मिला 600 करोड़ का ऑर्डर। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री वीएफजे को बड़ा ऑर्डर मिला है। भारतीय सेना ने 590 स्टेलियन और 800 एलटीपीए बनाने का काम दिया है, जिसकी कीमत करीब 600 करोड़ रुपए है। नया काम मिलने से फैक्ट्री में उत्पादन की रफ्तार बढ़ गई है। व्हीकल फैक्ट्री को अगले फाइनेंशियल ईयर तक सेना को वाहन सप्लाई करना होंगे। सेना के साथ साथ बीएसएफ की टीम भी यहां डेरा डाले हुए है। बीएसएफ ने 400 से अधिक वाटर बाउजर का ऑर्डर दिया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्याज के निर्यात पर नहीं लगेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी है। अब प्याज के निर्यात पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ये जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। सरकार ने फैसला किया कि प्याज के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर 20% कर दी जाए। ग्वालियर को नहीं मिल रहे उद्योग, सिंधिया के दरवाजे पर बैठूंगा। भोपाल, भाजपा विधायकों द्वारा अपनी ही सरकार को घेरने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब मंत्री द्वारा सरकार की औद्योगिक व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर को उद्योग नहीं मिल रहे हैं, सिंधिया के दरवाजे पर बैठूंगा। बकौल तोमर, मैंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा है कि ग्वालियर में पुनः उद्योग स्थापित हो। 146 सफाई कर्मियों को 10,500 रुपये के न्यूनतम वेतन के बदले दे रहे थे सिर्फ 5,000। विदिशा, स्थानीय नगरपालिका को श्रम कानूनों का उल्लंघन भारी पड़ गया। उसने अपने 146 सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन से भी आधे रकम का भुगतान किया। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद श्रम विभाग ने इन कर्मचारियों को मुआवजा के रूप में 10,18,36,658 रुपये देने के आदेश दिए हैं। 30 मार्च तक ऑनलाइन जमा किया तो टैक्स में मिलेगी छूट। भोपाल, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में संपत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया है। ये छूट उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। यहाँ सस्ती कीमत पर मिलेगी कॉपी किताब। मध्य प्रदेश के जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना 25 मार्च से पुस्तक मेला आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम निजी, सरकारी स्कूलों की न केवल किताब कॉपी मौजूद रहेंगी, बल्कि स्कूलों की ड्रेस से लेकर स्टेशनरी का सारा सामान भी सस्ते दरों पर उपलब्ध रहेगा। जबलपुर में पुस्तक मेला 25 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें तकरीबन 60 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। महर जाकर मां शारदा का दर्शन करना हुआ आसान। चैत्र नवरात्र में जबलपुर रेल मंडल में महर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यहां से गुजरने वाली करीब 30 से ज्यादा ट्रेनों को ठहराव दिया गया है। रेलवे ने महर स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों को 30 मार्च से 12 अप्रैल यहां पर 5 मिनट रोकने का निर्णय लिया है। साथ ही झांसी से प्रयागराज, बांदा व मानिकपुर के बीच चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनों को 31 मार्च व 1 अप्रैल को रद्द कर दिया गया है। खास दुकान से यूनिफॉर्म, कॉपी किताब खरीदने को किया मजबूर। भोपाल, निजी स्कूलों ने शुल्क ढांचे फीस स्ट्रक्चर में मनमानी की या यूनिफॉर्म, कॉपी किताब को किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव बनाया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। स्कूलों को 31 मार्च तक अपना फीस स्ट्रक्चर और कोर्स की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया है, ताकि पेरेंट्स को इसकी जानकारी हो जाए। भोपाल के अधिकांश निजी स्कूलों द्वारा किताबों की सूची और फीस की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके निवेश प्रस्तावों पर अमल शुरू। भोपाल,
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2025 के निवेश प्रस्तावों पर अमल शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जन्मदिन पर उज्जैन में 27 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इन इकाइयों में 1127 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 4700 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। सीएम 28.1 करोड़ रुपए की लागत से बने सामान्य अपशिष्ट उपचार केंद्र CETP का लोकार्पण भी करेंगे।